नमस्कार साथियों। हाल ही में भारत के गृह मंत्रालय ने एक नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके अनुसार अब राष्ट्रीय गीत अर्थात वंदे मातरम को जन गण मन से पहले गाना होगा। और पहले जो वंदे मातरम गीत हम गा रहे थे, राष्ट्रीय गीत, जिसके केवल 2 छंद गाए जा रहे थे, अब हमें पूरे पूरे 6 जो छंद हैं वो पूरे पूरे गाने होंगे। तो वो 6 छंद कौन से हैं और गाइडलाइन में और कौन कौन सी मुख्य बातें कही गई है, कौन कौन से प्रोटोकॉल्स का हमें पालन करना है, हमें राष्ट्रगीत के समय खड़ा होकर उसे सम्मान देना है या नहीं देना है, कब कब इसे बजाया जाएगा तो आपको खड़ा होना है और कब कब बजाया जाएगा तो खड़ा नहीं होना है, यानी कहाँ पर अनिवार्यता है और कहाँ पर अनिवार्यता नहीं है, इन सभी बातों की चर्चा करेंगे। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए करते हैं इसकी पूरी बात की शुरुआत। तो साथियों, ये पूरी गाइडलाइन है। राष्ट्रगान से पहले होगा राष्ट्रगीत गायन। वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है, जिसे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था, जो कि हमें पता है। यह गीत भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान एक महत्वपूर्ण प्रतीक रहा है। बिल्कुल, यह बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण प्रतीक रहा है। अब गृह मंत्रालय ने पहली बार वंदे मातरम की के प्रस्तुतिकरण, यानी जब भी या तो प्ले किया जाएगा या जब भी गाया जाएगा, को लेकर एक विस्तृत औपचारिक दिशा निर्देश यानी प्रोटोकॉल जारी किया है। यह राष्ट्रीय गान की तरह अब आदर्श और अनुशासित प्रस्तुति के लिए निर्देश देता है। जिस प्रकार से हम राष्ट्रगान को जितना आदर देते हैं, उतना ही आदर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को दिलाने के लिए इस प्रकार की नई गाइडलाइन जारी की है। अब इसमें मुख्य निर्देश कौन कौन से दिए गए हैं? मुख्य निर्देशों की अगर बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पूरा, यानी 6 जो छंद हैं, अब तक जो हम गा रहे थे वो केवल 2 छंद ही गा रहे थे। अब इसमें जो पूरे सारे के सारे 6 छंद हैं, वो 6 के 6 छंद जो है हमें गाने होंगे। और उनकी अवधि भी मैं आपको बताऊंगा कि इतनी देर में इनको गाना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पूरा, यानी 6 छंद वाला जो संस्करण है, वो पूरा पूरा गाना अनिवार्य होगा। बाध्यता रहेगी कि जहाँ पर भी वंदे मातरम यानी राष्ट्रीय गीत गाया जाएगा तो पूरे पूरे 6 छंद हमें गाने होंगे। अब वंदे मातरम के सभी 6 छंद कम से कम 3 मिनट और 10 सेकंड, ये टाइमिंग हमें अपने को याद रखना है। 3 मिनट 10 सेकंड जो है कम से कम टाइम लगाना है कि आधिकारिक संस्करण को सरकारी कार्यक्रमों और स्कूलों में बजाना और गाना अनिवार्य होगा। यानी जहाँ पर भी सरकारी कार्यक्रम होंगे और विद्यालय हैं जहाँ पर इसे गाया जाएगा, तो ये अनिवार्य रूप से गाया जाएगा। अब देखिए, हम जो 2 छंद हम अब तक बोलते आ रहे थे, अब वो जो 6 छंद हैं वो कौन से हैं, मतलब 4 कौन से बच गए हैं जो हैं, उनकी बात करते हैं। तो हम जो 2 छंद बोल रहे थे, वो 2 जो छंद हैं वो क्या है? वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलय जशीतलाम, सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम, ये पहला छंद है। इसके अलावा जो दूसरा छंद हम बोल रहे थे, शुभ्र ज्योत्स्नाम पुलकित यामिनीम फुल्ल कुसुमित द्रुमदल शोभिनीम सुहासिनीम सुमधुर भाषिणीम सुखदाम वरदाम मातरम, यहाँ तक का तो हमें कंठस्थ है। क्योंकि हमने इस आगे वाले जो 4 छंद बचे हुए हैं, ये हमने देखे नहीं है या पढ़े नहीं है। कुछ लोगों ने पढ़े हो सकते हैं, मैंने तो अभी तक नहीं पढ़े थे, लेकिन ये सारे के सारे छंद जो हैं वो हमें पढ़ने पड़ेंगे। तो आगे के 4 छंद कौन से हैं उन्हें भी मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। कोटि कोटि कंठ कल कल निनाद कराले, कोटि कोटि बुजेर धृत खर कर वाले, अबला केन मा एत बले, बहुबल धारिणीम नमामि तारिणीम रिपुदल वारिणीम मातरम। फिर चौथा छंद है, तुम्ही विद्या तुम्ही धर्म तुम्ही हृदय तुम्ही मर्म, त्वम ही प्राणा शरीरे, बाहुते तुम्ही माँ शक्ति, हृदय तुम्ही माँ भक्ति, तोमारे प्रतिमा गढ़ी मंदिरे मंदिरे। इसके बाद क्या लिखा है 5वें छंद में? त्वम ही दुर्गा दश प्रहरणम धारिणी, कमला कमल दल विहारिणी, वाणी विद्यादायिनी नमामि त्वाम, नमामि कमलाम अमलाम अतुलाम, सुजलाम सुफलाम मातरम, शस्य श्यामलाम श्यामलाम सरलाम सुस्मिताम भूषिताम, धरणी भरणी मातरम वंदे मातरम। ये 6 के 6 छंद जो है हमें गाने होंगे। अगर आपको नहीं पता हो तो इनको आप स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हैं। ये बड़ा अच्छा जो है काम यहाँ पर किया गया है गृह मंत्रालय के द्वारा। फिर आगे क्या लिखा है, नया पॉइंट क्या है? वंदे मातरम से पहले, वंदे मातरम से पहले फिर वंदे मातरम जो होगा
वो पहले गाना होगा, यानी जहां कहीं भी दोनों राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों गाए जाने हैं तो उनमें पहले वंदे मातरम यानी राष्ट्रगीत गाना होगा, उसके बाद में राष्ट्रगान का जो है गायन होगा या उसका जो है बजाया जाएगा। यदि किसी कार्यक्रम में वंदे मातरम और राष्ट्रीय गान जन गण मन दोनों बजाए जाते हैं तो वंदे मातरम जो है पहले बजाया जाएगा, उसके बाद में राष्ट्रगान जन गण मन बजाया जाएगा। इसके बाद क्या कहा है, सभागत कार्यक्रमों में खड़े होना, यानी सम्मान के लिए हम क्या करेंगे, जब भी वंदे मातरम बजाया जाएगा या फिर गाया जाएगा तो उपस्थित जो लोग होंगे, जितने भी लोग वहां पर उपस्थित होते हैं, जिस प्रकार से जनगण मन में खड़े होते हैं उसी प्रकार से आदर सत्कार देने के लिए इसमें भी खड़ा होना अनिवार्य होगा, बाध्यता होगी। तो सम्मान में खड़ा होना आवश्यक है, जैसे कि राष्ट्रीय गान के समय होते हैं। और कब और कहां लागू होगा, देखिए आगे बात करते हैं। यह प्रोटोकॉल कहाँ कहाँ लागू होगा, सरकारी समारोहों में लागू लागू होगा, सरकारी समारोह में लागू होगा, जब भी तिरंगे को फहराया जाएगा उस समय लागू होगा, स्कूल या कॉलेज के जो भी कार्यक्रम होंगे उनमें लागू होगा, नागरिक सम्मान समारोह होंगे तो उनमें भी ये जो है नियम लागू होंगे, राष्ट्रपति राज्यपाल आदि का आगमन होता है, यानी वो जब आते हैं उस समय बजाया जाएगा, या जब जाते समय बजाया जाएगा प्रस्थान के समय, तो उन जो है अवसर हैं उन पर इसे गाया या बजाया जाएगा। जब भी सिनेमा हॉल आदि पर खड़े होने की अनिवार्यता क्या है, सिनेमा हॉल आदि पर खड़े होने की अनिवार्यता नहीं है। मतलब ये है कि जब भी कोई शॉर्ट फिल्म चलाई जाए या मूवी चल रही है तो जो दर्शक हैं उनको उस फिल्म में बज रहे वंदे मातरम या राष्ट्रगान के समय खड़े होने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। क्योंकि इससे क्या होगा, दर्शकों का जो अनुभव है, उस जिस चीज को वो देख रहे हैं उनका अनुभव जो है वो बाधित ना हो, तो उसके लिए अनिवार्यता नहीं है। अब ये बदलाव क्यों किया गया है, ये इतना चेंजेस क्यों लाया गया है, देखिए ये बात मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि वंदे मातरम जो है उसकी 150वीं वर्षगांठ जो है वो हो चुकी है। अभी हमने किया था इस पर संसद में जो है सेशन भी हुआ था। तो 150वीं वर्षगांठ पर यह निर्णय लिया गया ताकि राष्ट्रीय गीत को और अधिक सम्मान तथा एक रूप सम्मान प्रोटोकॉल मिल सके, यानी राष्ट्रीय गीत को राष्ट्रगान की तरह सम्मान प्रदान करने के लिए ये जो है बदलाव किया गया है। पूर्व में केवल गीत के 2 छंद आमतौर पर हम गा रहे थे, अब जो है पूरा पूरा 6 छंद वाला संस्करण जो है वो सरकार द्वारा आधिकारिक रूप से अपनाया गया है, तो उसे सभी को मानना पड़ेगा और यूज करना पड़ेगा। नए नियमों से जुड़े क्या प्रभाव, परिणाम, बदलाव क्या होंगे और परिणाम क्या होंगे, तो देखिए 6 छंद वाले संस्करण की अनिवार्यता, कार्यक्रमों में पूरा का पूरा गीत बजेगा, अब छोटा सा वाला नहीं बजेगा, वंदे मातरम को पहले गाया जाएगा, राष्ट्रगीत की प्राथमिकता है, खड़े होने की अनिवार्यता का नियम है, मतलब जब भी राष्ट्रीय गीत बजता है तो जितने भी उपस्थित लोग हैं उन सभी को वहां पर खड़ा होना होगा। तो इससे क्या होगा, सम्मान की एक समान संस्कृति उत्पन्न होगी और राष्ट्रगीत को राष्ट्रगान के जैसा सम्मान मिल पाएगा। सिनेमा घरों में इसके लिए क्या है, छूट है, कोई भी फिल्म चल रही है, मूवी चल रही है तो उसमें खड़े होने की आवश्यकता नहीं है। व्यावहारिकता का ध्यान रखा गया है, ये जो दे रखा है ना, ये है जो है ये कहता है कि व्यावहारिकता का ज्ञान जो है ध्यान रखा गया है। मतलब ये है कि प्रैक्टिकल रूप में जब हम मूवी देखने जाएंगे तो हम जब भी अगर मान लो मूवी देख रहे हैं और राष्ट्रगान बज गया हम सारे खड़े हो जाएंगे तो वो जो मूवी का जो हमारा अनुभव है वो बिगड़ सकता है। अब निष्कर्ष क्या निकलता है इन बातों से, इन बातों से निष्कर्ष निकलता है कि गृह मंत्रालय ने वंदे मातरम के लिए पहली बार आधिकारिक गाइडलाइन जारी की है, जिसमें पूरा 6 छंद वाला संस्करण पढ़ा जाएगा, गाया जाएगा, जन गण मन से पहले उसकी प्रस्तुति होगी और जो है समान सम्मान में खड़े होने की जो है प्रक्रिया इसमें अपनाई जाएगी। तो एक बड़ा अच्छा एक अच्छी गाइडलाइन थी। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या ये आपको ठीक लगा, ये आदेश सही है, या अपनी प्रतिक्रिया जो भी है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और कोई जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।